नमस्कार। आज 8 मार्च 2021 महिला दिवस भी है। महिला दिवस 110 साल से मना रहे हैं और आज 100 साल पहले एक शख्सियत का जन्म हुआ था। साहिल लुधियानवी जिसे कहते हैं, लुधियाना में जन्म हुआ। बचपन उनका पूरा संघर्ष में भी था क्योंकि उनके पिता बहुत धनवान थे, चौधरी थे, लेकिन उन्होंने कई पत्नियां रख रखी थी और माँ के हक के लिए साहिल साहब बचपन से लड़े और कोर्ट में जीत के सब कुछ छोड़ के अपनी माँ और बहन को लेके बम्बई आ गए। माँ को और बहन को लेने वापस पाकिस्तान संघर्ष करके लाए और बॉम्बे में सेटल हुए। पहली फिल्म बाजी से उन्होंने एक नया रुख फिल्मी गीतों को दिया। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले और गगन, रोमांटिक, तलखिया शायरी, तंज, महिलाओं के ऑनर में उन्होंने बहुत गीत लिखे। जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहाँ है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, बच्चों के ताउम्र माँ और बहन के प्यार से आगे बढ़े और फिल्मी के सबसे मकबूल शायर गीतकार रहे। हमराज, वक्त, आदमी और इंसान, धर्मपुत्र, गुमराह, कम से कम 113 फिल्मों में उन्हें संगीत दिया। 600 से अधिक गाने लिखे। भजन, कव्वाली, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, अभी न जाओ छोड़कर, तुम अगर साथ देने का वादा करो, न मुँह छुपा के जियो न मुस्कुरा के जियो, पहुँच कर अश्क अपनी आँखों से, आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू, ज़िंदगी इत्तेफाक है, ये वादियाँ ये फ़िज़ाएँ बुला रही है तुम्हें। और उन्होंने फिल्मी गीतों को एक नया अंजाम दिया। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं और अनंत अनंत गाने जो कि आज 60 70 बाल बन, लेकिन जो क्लाइमैक्स था उनका वो प्यासा था। जाने हो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। और ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, समाजों के दुश्मन रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं वफा कुछ नहीं। ऐसे अमर क्रांतिकारी गीतकार शायर। एक बड़ी विचित्र बात है कि वो फिल्मी गीतों से पहले शायर थे। जैसे कभी कभी गीत 1976 में कभी कभी फिल्म के लिए लिया, लेकिन कभी कभी नज़्म उन्होंने बहुत बहुत पहले लिख दी थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये ज़िंदगी जो तेरी जिस्म का मुकद्दर है, तेरी नज़रों के शुजाओं में खो भी सकती थी, मगर यह हो न सका। और अब यह आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं, भटक रही अंधेरे में ज़िंदगी जिसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। मैं जानता हूँ मेरी हमनफस, मगर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इसी तरह ताजमहल, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे नदीम मेरे हम सफ़र उदास न हो। उनकी जो परछाइयाँ नज़्म है वो अभी तक की सबसे बड़ी नज़्म है, रिकॉर्ड तोड़ नज़्म है और करीब 15 मिनट में उसको पढ़ी जाती है। अभी तक की सबसे बड़ी नज़्म, उसी का खाली एक स्टेंजा सुना रहा हूँ। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती है, कभी गुमान की सूरत कभी यकीन की तरफ, वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे खड़े हैं आज भी साबित किसी अमी की तरह, इन्हीं के साए में फिर आज दो धड़कते दिल, खामोश होठों से कुछ कहने सुनने आए हैं, न जाने कितनी कशाकश कितनी कोशिश से, यही फ़िज़ा थी यही रुत यही ज़माना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी, धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों से, कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाए, दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाए,
और उसके बाद कश्ती का खामोश सफ़र है, शाम भी है, तन्हाई भी, और ऐसे ऐसे अमर अमर उन्होंने नज़में गीतकार लिखे। ऐसे शायर को हमारी श्रद्धांजलि, शुभकामनाएँ उनके भक्तों को, जो कि लाखों की संख्या में पूरे विश्व में है। और महिला दिवस इत्तेफाक नहीं है, वो महिलाओं की हकों के चैम्पियन थे। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, और ऐसे अनंत गाने लिखने वाले। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, तुम अगर साथ देने का वादा करो, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, छू लेने दो नाजुक होठों को, और आ जा रे तुझको पुकारे मेरा प्यार, नीलकमल। अनंत अनंत गाने जो कि हमेशा अपने चाहने वालों को लुभाते रहेंगे। ऐसे महान शायर को और महिला दिवस पे श्रद्धांजलि, शुभकामनाएँ। उनके अमर साहित्य को आने वाले सदियों तक आदमी एंजॉय करते रहेंगे। शुभकामनाएँ। ऐसे अमर शायर, गीतकार को मेरी श्रद्धांजलि, शुभकामनाएँ। नमस्कार।